हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम देखेंगे कि किस तरीके से DSSB के एग्जाम की तैयारी कर कर हम इसमें अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं, यानी सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि आपका ये एग्जाम का फॉर्म अब आने वाला है और आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि इसका सिलेबस है बहुत वास्ट। और साथ ही साथ इस एक एग्जाम की एक ये बुरा ही समझ लीजिए क्योंकि इसमें है नेगेटिव मार्किंग और साथ ही साथ सीट्स होती हैं बहुत कम। तो आपको के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें कि आपका सिर्फ वन शॉट एग्जाम होगा, सिर्फ एक एग्जाम देना है और आपका अगर कट ऑफ में आ गया नाम तो आपका सिलेक्शन पक्का, मीन्स आपकी नौकरी पक्की। और ये बहुत अच्छी ग्रेड पे की जॉब है, तो इसीलिए इस जॉब के लिए सब कोई कोशिश करता है कि मेरी भी DSSB में एक सीट फिक्स हो जाए, चाहे PRT, चाहे TGT, चाहे PGT। एक सीट सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? थम्स अप करिए, लाइक करिए, चाहिए अगर सीट आप सबको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत मदद मिलने वाली है, बिलीव करिए। चलिए आज मैं बताने वाली हूं आपको कि हम PRT में कैसे तैयारी करेंगे, हम TGT की कैसे तैयारी करेंगे। तो दो सेक्शंस अलग अलग है, PGT को मैं यहाँ लेके नहीं चल रही हूँ, PRT और TGT के बारे में आपको बता रही हूँ। TGT नेचुरल साइंस और PRT तो आपका जनरल पेपर होता ही है। तो दोनों पेपर आपके कितने कितने मार्क्स के होते हैं? 200 नंबर के होते हैं। सबको ये जनरल चीज तो सबको पता है कि 200 नंबर का पेपर होता है, दोनों दोनों। 100 नंबर का जनरल पेपर होता है, 100 नंबर का आपका स्पेसिफाइड हो जाता है। अगर मैं TGT की बात करूं तो 100 नंबर जनरल में आ जाएगा और आपका जो बचा हुआ 100 नंबर है इसमें आपका नेचुरल साइंस प्रॉपर आएगी। अब इस नेचुरल साइंस में आपका क्या आता है? इस नेचुरल साइंस में 90 मार्क्स की आपकी फिजिक्स, आपकी केमिस्ट्री और आपकी बायो आती है, PCB आती है और 10 नंबर में आ जाती है आपकी पेडागोजी, जो कि आपकी साइंस वाले सेक्शन से, मतलब साइंस पेडागोजी होती है। ठीक है, तो ये आपका, अभी मैं सिर्फ TGT की बात कर रही हूँ इसमें। और इसमें आप ध्यान से याद रखेंगे बात कि नेगेटिव मार्किंग है, प्लस मार्क्स तो होते ही हैं, प्लस -0.25 मार्क्स भी हो जाते हैं किसी क्वेश्चन को अगर आप गलत सॉल्व करते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है इसमें कि इसमें अगर आप फर्स्ट वाले सेक्शन में, मतलब पार्ट ए, आपका दो पार्ट में है ना पेपर, ये पार्ट ए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी और लास्ट में आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आपका मन करेगा कि मैं पढ़ूं। जिस तरीके से आपको मैं बताऊंगी उस तरीके से मैं पढ़ूं। देखिए, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में क्या हो जाएगा? पार्ट ए में आपका जनरल पेपर है जिसमें 20 मार्क्स के हैं। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, सबको पता है ये चीज कि 20 मार्क्स के ईच सेक्शन से। और सेक्शंस में आपको क्या हो जाएगा? मैथ्स है, रीजनिंग है, फिर आपका इंग्लिश है, हिंदी है और GK और GS है। तो इस वाले सेक्शन में आपका जो GK और GS से आपका GS मतलब जनरल साइंस वाला पार्ट है, वो तो आपका इधर नेचुरल साइंस से कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, मैथ्स की, इंग्लिश की और हिंदी की। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको PYQs को सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ PYQs को सॉल्व करना है। PYQs, आप इतने पेपर्स पढ़े हुए हैं DSSB के कि आप जब TGT के PYQ सॉल्व करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें सिर्फ कितना पढ़ना है। क्योंकि बहुत स्मार्ट तैयारी करनी है, बहुत स्मार्ट तैयारी। क्योंकि अगर आप पार्ट ए में नहीं क्लियर कर पाते हैं, मींस पार्ट ए में अगर आपके 100 में से 40 मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका पेपर आगे जांचा ही नहीं जाएगा, आपका पेपर वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपका आगे मतलब क्वालिफाई आप हो ही नहीं पाए। तो एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर है जिसमें 40 मार्क्स तो लाने अनिवार्य है, पर 40 से जितने ऊपर आते हैं उतना आपकी मेरिट बनती है। क्योंकि यहाँ जो टारगेट क्या है हमारा, 70+70, मतलब 70 आपका एक सेक्शन में, 70 आपका एक सेक्शन में, तब जाकर आपको कहीं आपका एग्जाम क्लियर होता है। और PRT में तो और ज्यादा इसका मतलब, और इसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें PYQ सॉल्व करने हैं। चिंता मत करिएगा, PYQs आपको मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। आपको रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, GK, GS की PYQs मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। साथ ही साथ आपके लिए मैं वन लाइनर्स फॉर्म कर रही हूँ, जो कि आपको वन लाइनर्स आपके बहुत हेल्प करेंगे आपके किसी भी एग्जाम, मतलब ये जो आपका TGT वाला पेपर है उसको क्लियर करने में ये वन लाइनर्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो आप बस चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको यहाँ से जो वीडियोस मिलेंगे आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। ठीक है, तो हमारा जनरल पेपर इस तरीके से प्रिपेयर होगा। बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना है जनरल पेपर में, सिर्फ इतना समझना है कि हमको पहले तो इसको निकालना है, प्लस इस तरीके से निकालना है कि हमारा
पेपर प्रॉपर हमको जॉब लेनी है ना, कट ऑफ में मार्क्स आना है। तो दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि देखिए रीजनिंग सबको आती है, रीजनिंग के आप पीवाईक्यूज लगाएंगे, आपकी रीजनिंग 20 में से आप 15 नंबर तो स्कोर कर ही सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि आप रीजनिंग में 15 नंबर अगर आप स्कोर कर ले रहे हैं, ठीक है, 15 स्कोर कर लिया, फुल एंड फाइनल। इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में आपके एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आते हैं, उसको तो भाई बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पर अगर आप रेगुलर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आए हैं एंटोनिम सिनोनिम, आप उतने भी कर लेते हैं ना, तो कुछ जो रिपीट होते हैं आपके वहां से निकल जाएंगे। तो आप इंग्लिश में ये मान के चलिए कि आपके लगभग 12 से 13 नंबर आ जा रहे हैं, हिंदी में आपके लगभग 16 से 17 नंबर आ जा रहे हैं 20 में से। फिर आपकी बच्ची जीके जीएस, जीके जीएस में आप आराम से करंट अफेयर्स वन लाइनर्स के फॉर्म में मैं आपको दूंगी, और वो करंट अफेयर्स लास्ट के टाइम में दूंगी जब एग्जाम पास आने वाला होगा। तो आपको 2-2 पेज के कैप्सूल्स मिल जाएंगे, उससे आप इजीली आप अपना पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, मान लीजिए 20 में से आपने इसमें 15 भी स्कोर किया, तो आप खुद सोचिए कि मतलब 15-15-30 तो आपके कितने स्कोर बनते चले जाए। तो मैथ्स तो मैंने काउंट ही नहीं करी है ना। तो इस हिसाब से आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए किसमें, जनरल पेपर में, क्योंकि टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। टाइम हमको कहाँ यूज करना है, अपना नेचुरल साइंस में यूज करना है। ठीक, चलिए ये हमारा किसका हो गया, जनरल पार्ट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस में आपका 100 मार्क्स का प्रॉपर स्पेसिफाइड पेपर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी जगह मैंने सुनते हुए ऐसे सुना है कि एनसीईआरटी क्या करोगे पढ़ के, एनसीईआरटी ऐसे ही बस नोट्स पढ़ लो, इधर ल्यूसेंट का नोट्स पढ़ लो, इधर उसका किरण पब्लिकेशन का पढ़ लो, उसका पढ़ लो, उसका पढ़ लो। नहीं, जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप खुद पीवाईक्यूज उठाकर देखिए, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपके पेपर में पूछी गई है। तो ध्यान रखेंगे कि बिना एनसीईआरटी पढ़े आप टीजीटी साइंस का पेपर नहीं निकाल सकते। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो टीजीटी नेचुरल साइंस में सबसे पहली बात है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपको मेन क्या करना है। देखिए, आपके लिए एक आपकी हेल्प करने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको एक एनसीईआरटी स्पेशल कर एक आपको क्या मिल जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या मैं क्या बोल रही हूँ, एनसीईआरटी स्पेशल, ठीक है, इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 इन तीनों क्लास की आपको समरी मिल जाएगी। तो आपका काम क्या है, आप जाकर उस 3 वीडियो को आप देख लेंगे। उस 3 वीडियो को देखने से आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है और पढ़ी भी है तो एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। आप 2x पे लगाइए और रिवाइज करिए। ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है, 40 मिनट 50 मिनट लगभग 1.5 घंटा, सिर्फ इतने ही वीडियोस हैं, ज्यादा लंबे कोई वीडियो नहीं है। तो जाकर आप अपना बेस एक बार बना लीजिए, और बेस बनाकर क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रिवाइज कर लेनी है। आपकी 8th क्लास तक की एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं 9th और 10th की। पिछले साल का पिछला जो पेपर हुआ है, पिछला साल नहीं, पिछला जो पेपर हुआ है DSSB TGT का, इसमें आपका खासकर 9th और 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की लाइंस पूछी गई है। तो आपके लिए मैंने इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एनसीईआरटी की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें कि 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और इन 3 लेक्चर्स में मैंने अभी तक टिश्यू चैप्टर कराया है, उत्तक, जिसमें आपका जंतु उत्तक और आपका पादप, और साथ ही साथ मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना का पार्ट 1 आपको करा दिया है, पार्ट 2 अभी कराना बाकी है। तो ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी के। आप जाकर जरूर देखिएगा, प्रॉपर एनसीईआरटी से मैंने पढ़ाया है, इधर उधर कहीं मैं नहीं भटकी हूं। आपको जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा उस तरह से आपसे डाल्टन के पोस्टुलेट्स पूछते हैं कि कौन सा डाल्टन का पोस्टुलेट नहीं है, पर जब आपको डाल्टन के सारे पोस्टुलेट्स पता होंगे तभी तो आप डाल्टन का पोस्टुलेट बता पाएंगे। आपसे जे जे थॉमसन के बारे में पूछते हैं कि जे जे थॉमसन ने क्या क्या चीजें बताई, आप उसमें
कहीं पे नॉट लिखा हुआ है पर आपके एनसीईआरटी की लाइन से उसमें नॉट नहीं लिखा है, पर जब आपको एनसीईआरटी की लाइन पता होगी तभी तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा कि प्रॉपर मैंने एनसीईआरटी से बनाया है, पूरा पूरा पढ़ाया है, बोर्ड पे पढ़ाया है। आप उसको 2x पर देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए। आपको नोट करना है नोट करिए, अदरवाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आप ऑनलाइन पढ़ाई के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं पीडीएफ भी प्रिपेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं एक अकेली ही हूँ जो कि सारा काम खुद अपना मैनेज करती हूँ, तो थोड़ा सा डिले हो जाता है पीडीएफ वगैरह में, पर सब चीजें आपको मिलेंगी, आप चिंता मत करिएगा। बस आप चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपकी चीजें भी यहाँ पर कंप्लीट होंगी। इतना विश्वास रखिएगा। लास्ट बैच जो सीटेट का निकला है, बहुत बच्चे खुश थे, सबको बहुत मजा आया पढ़ के, और सबने बहुत कॉपरेट भी किया और सबको सब चीजें मिली भी, तो इनकम्प्लीट कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो और दूसरी चीज आप सबके लिए इंपॉर्टेंट कि डेली मॉर्निंग 10 बजे आपको मंडे टू फ्राइडे 10-10 का डोज मिलता है रोज सुबह 10 बजे, तो उसको लेना ना भूलिए। मंडे से लेके हम 3 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम करते हैं कंटेंट अपना प्रिपेयर, और बचा हुआ थर्सडे और फ्राइडे हम करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व। तो इस चीज से जरूर जुड़िएगा। तो आपका क्या है, नेचुरल साइंस का मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 9 स्टार्ट कर दी है। क्लास 9 जैसे खत्म होगी क्लास 10 करूंगी। प्लस बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आप ये मत सोचिए कि 11th-12th में नहीं टच कर रही हूँ। जो चैप्टर्स आपके 11th-12th में भी टच करेंगे, जैसे कि मैंने सारा नोट डाउन किया है अपने लिए, आपके लिए बायोलॉजी के अलग अलग सेक्शंस, कि आपको ये मैं अलग एक वीडियो में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको बायो में पढ़ने हैं। तो मैंने पूरा प्रिपेयर किया है कि बायो को मुझे कौन सा 11th और 12th के स्टैंडर्ड से लेना है, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर मुझे 11th और 12th स्टैंडर्ड से लेना है, इवन केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर मुझे 11th और 12th स्टैंडर्ड से लेना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमको लेना है सिलेक्शन, और आप चैनल से जुड़े रहेंगे तभी आपको सिलेक्शन पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये चैनल नया है पर चैनल आपको कुछ देकर जाएगा, बस आप जुड़े रहिए और लोगों को लेके आइए। थोड़ा सा कमेंट करिए, कमेंट करने से क्या होता है ना, मोटिवेशन मिलता है, अगला वीडियो बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। आप बिलीव करिए, एक मोटिवेशन से ही आदमी आगे बढ़ता है, चाहे पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो। तो एक मोटिवेशन जरूरी है, और वो मोटिवेशन कैसे, हम डायरेक्टली तो फेस टू फेस है नहीं। हमारे लिए क्या मोटिवेशन हो सकता है, एक कमेंट, एक लाइक। तो आप कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। ये जो सेक्शन है आपका टीजीटी, ये जिम्मेदारी मैंने उठाई है आपकी, तो इस जिम्मेदारी को मैं पूरा करूंगी, पूरा भरसर पूरा करूंगी। बस आपका साथ की जरूरत है, साथ तो आप देंगे, बिना साथ के कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप खुद सोचिए। ठीक है, तो ये तो आपका सिर्फ टीजीटी वाला पोर्शन मैंने भी बताया। चलिए अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेते हैं किस तरह से हम पीआरटी लेवल को, DSSS पीआरटी की प्रिपरेशन करने जाएंगे, और इसको भी हम एकदम ऐसे करेंगे कि सिलेक्शन पॉसिबल हो जाए। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।